व्याकरण के क्लास में आपका स्वागत है। ठीक ना, क्लास मन से कीजिए, मन से समझिए। तो कहता है बउआ लिंग। अच्छा बउआ क्लास 5 गौर फरमाइएगा। कहता है बउआ कि लिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला तो स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। अब समझने के लिए आप लोग वर्ग में बैठे हुए हैं, तो कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी हैं, तो सबको एक लाइन से बैठाया गया है कि लड़की लोग यहाँ बैठिए और लड़का लोग वहां बैठिए। तो कहने का मतलब है कि जो लिंग है आज उसके बारे में समझेंगे। तो कहता है बउआ लिंग है ना, तो लिंग जो है कह रहा है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु या जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। मतलब सीधा सीधी बात समझिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या जाति या समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तभी तो कहते हैं बउआ वहां जो है महिलाएं हैं, वहां जो है लड़कियां हैं, वहां जो है कुछ लड़के हैं, वहां जो है कुछ बैल चर रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कहता है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के बारे में समझते हैं बउआ। कहता है जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जैसे में गाय रानी, ठीक ने, गाय आप लोग प्रतिदिन देखते हैं इसलिए गाय के उदाहरण दिए, और दादा दादी नाना नानी से आप लोग राजा रानी की कहानी सुनते हैं इसलिए रानी के एग्जाम्पल लिए। उसके बाद कहता है बउआ पुल्लिंग। कहता है जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे में बैल हो गया, राजा हो गया। तो अच्छा बउआ आप लोग बताइए कि लड़की लोग जो हैं, लड़की लोग की समुदाय अलग बैठती है, लड़का लोग के समुदाय अलग बैठता है। चाहे आप मंदिर जाइए तो मंदिर में लड़कियों की लाइन अलग रहती है, स्त्री जाति के लिए अलग सी रहती है और पुरुष जाति के लिए अलग लाइन रहती है। आप हॉस्पिटल जाइएगा तो हॉस्पिटल में जो लाइन लगता है वो स्त्री जाति के लिए अलग रहता है, पुरुष जाति के लिए अलग रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लिंग है। अब जिनको जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग याद कैसे रखें, तो देखिए लिंग है बउआ, ठीक ने, उसके अंतर्गत देखते हैं स्त्रीलिंग। तो आपके और हमारे घर में स्त्री के काम जो है मम्मी करती है, यानी कि स्त्री मतलब कपड़ा को आयरन जो करती है वो कौन करती है, मम्मी करती है, तो वो स्त्री जाति करती है। उसके बाद पुल्लिंग है, तो यहां से समझिए पुल्लिंग पुल्लिंग, ठीक ना। तो कह रहा है जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अब जो है यहाँ पर ही समझिए, पुल्लिंग के लिए यहाँ पर ही समझिए, ठीक ने। पुल्लिंग अगर आप, ठीक ना, कहीं भोज भंडारा आदि में बैठते हैं तो वहां पर पुली मतलब कि यहाँ पर पूड़ी बना सकते हैं, ठीक ना। तो पूड़ी जो है चलाने के काम पुरुष जाति करता है, इसलिए अब हम याद रखेंगे पुल्लिंग। ऐसे पूड़ी जो है लिंग स्त्रीलिंग में आती है, और ये पुल्लिंग है तो इसे कौन चलाता है, पुरुष जाति चलाता है, ठीक ना। उसके बाद कहता है बउआ, इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक बार और देख लीजिए, कहता है संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु या जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में गाय आ गई, रानी आ गई, दादी आपकी आ गई, मम्मी आ गई, ये सब जो है स्त्रीलिंग में आ गए। अब पुरुष लिंग में देखते हैं। कहता है बउआ जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहा जाता है। तो आपने देखा और हमने कहा, ठीक ने। तो आप भी एक लड़का और हम भी एक लड़का, तो लड़का समुदाय में चल गए, तो यहाँ पर ही पुल्लिंग हो गया। बउआ आप लोग प्रतिदिन मेहनत कीजिए, ठीक ना, और कुछ ना कुछ नया सीखिए, तब तो आप जीरो क्लास से डेयरी सीखिएगा। कहता है जो खुद को कमजोर समझता है, जो खुद को कमजोर समझता है वो सबसे बड़ा कमजोरी है, जो उठ करके अपनी पहचान बनाता है वो सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए आप लोग अभी उठिए और कलम के सहारे जीरो क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़िए। आप अपनी पहचान, अभी नहीं तो कभी भी आपकी पहचान बन जाएगी। कैसे, जो समझिए, ठीक ना बउआ। अगर आपसे कोई पूछ दिए कि लिंग क्या है और आपने देख लिया, आपने समझ लिया अच्छा से, तो आप उत्तर दे देंगे ना। तो उसी को तो हम समझा रहे हैं बउआ कि आप लोग प्रतिदिन पढ़िए, हमसे नहीं किसी और से, किसी और से नहीं किसी और से, लेकिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। ठीक, चलते हैं।